मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोर एक ऐसी मूवी है जिसको हर कोई पसंद करता है। हालांकि इससे पहले इस यूनिवर्स में 3 मूवीज आ चुकी थी, लेकिन जिस तरह के इसके वीएफएक्स, जिस तरह के इसके सीजीआई थे, आई थिंक बहुत जबरदस्त थे। और हाँ, इस थोर और ओडिन के कैरेक्टर को समझने के लिए ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई थोर का इस यूनिवर्स में बहुत अहम कैरेक्टर होने वाला आगे जाकर। जहाँ भाई मार्वल के इस यूनिवर्स में हमें 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए, थोर और लोकी का, जो कि दोनों भाई हैं, लेकिन थोर ओडिन की गद्दी का असल हकदार होता है, क्योंकि भाई ओडिन का जो कैरेक्टर वो लोकी को दुश्मनों के कबीले से बचा कर लाता है उस वक्त जब इंसानों को खत्म करने के लिए लाफी के फॉरेस्ट जायंट आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन के सीजन देखे हैं तो वहां पर जो विंटर सोल्जर होते हैं जिनसे जंग जीतते हुए ओडिन वो बच्चा वहां से ले आता है जिसका नाम लोकी है। अब चूंकि वो बहुत छोटा होता है इसलिए ओडिन और उसकी बीवी उसको अपना बेटे का रुतबा देते हैं। जहाँ भाई वो असल वारिस तो नहीं है, बट हाँ, ओडिन थोर और लोकी में कोई फर्क नहीं करता। जहाँ ओडिन उन विंटर सोल्जर से उनका पिटारा भी ले आता है जिनमें उनकी शक्तियां होती हैं, बट जैसे ही थोर और लोकी बड़े होते हैं, ना चाहते हुए भी लोकी थोर से नफरत करता है, क्योंकि भाई ओडिन ज्यादा इख्तियार थोर को देता है, जिसकी वजह से लोकी से बर्दाश्त नहीं होता। और जब थोर का गद्दी संभालने का टाइम आता है तो लोकी उन फ्रोज जायंट को एस्गार्ड में ले आता है जो उस पिटारे से छेड़छाड़ करते हैं। अब चूंकि थोर एक जज्बाती राजा है जो लड़ने निकल पड़ता है अपनी टीम के साथ उन फ्रोज जायंट से, बट ओडिन उनको वहां जाने से मना करता है क्योंकि वो अमन चाहता है। लेकिन इस हरकत के बाद अमन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जिसके बाद ओडिन थोर से उसका रुतबा छीन लेता है और देश निकाला देता है। जहां भाई थोर उस टाइमलाइन में आ जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है जैन से, जो भाई इस तरह की चीजों पर रिसर्च कर रही होती है। लेकिन ओडिन थोर के साथ उसका हथौड़ा भी वहीं पर फेंक देता है, बट अब थोर के पास वो शक्तियां नहीं है जिनसे वो ताकतवर था, जिसको कोई छू भी नहीं सकता था, जो कि भाई लोगों को बताता है कि मैं थोर हूं, बट कोई भी उसका यकीन नहीं करता और कर भी नहीं सकता। सब इसको संकी पागल समझते हैं और इसी दौरान लोकी का रास्ता साफ हो जाता है और ओडिन के कोमा में जाने के बाद ये खुद गद्दी संभाल लेता है। जहां भाई थोर वो अपना हथौड़ा देख भी लेता है जिसको आर्मी अंडरग्राउंड करते हुए अपनी मलकियत समझती है, बट जब थोर उसको उठाता है तो वो उससे उठाया नहीं जाता, क्योंकि भाई अब उसके पास वो शक्तियां नहीं रही जो अब इस दुनिया में रहकर यहाँ के तौर तरीके सीखने की कोशिश करता है। और इसी दौरान इसको जैन से प्यार हो जाता है और एस्गार्ड में लोकी अपने बाप मतलब ओडिन को मरवाने के लिए लाफी को दावत देता है। जहाँ भाई थोर के दोस्त उसको ढूंढते हुए धरती पर आ जाते हैं क्योंकि एस्गार्ड खतरे में और ओडिन को भी होश नहीं है। लेकिन जैसे ओडिन की आंख खुलती है थोर को उसकी शक्तियां वापस मिल जाती हैं और वो जैन से वादा करता है कि एस्गार्ड को बचाने के लिए उसके पास जरूर आएगा। बट लोकी अपने बाप को बचाने और खुद को काबिल साबित करने के लिए लाफी और उसकी पूरी सेना को खत्म करने के लिए वो पुल तोड़ देता है, जिसके बाद इनका धरती से कनेक्शन खत्म हो जाता है। बट लोकी खुद भी वहीं से गिरता है जो बजाय तो मर चुका है, बट अगर मरा होता तो इसी यूनिवर्स से इसके नाम से मूवी क्यों आती। खैर वो तो अगली वीडियोस में हम डिस्कस कर ही लेंगे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की मूवीज को एक्सप्लेन करना है और साथ में इनका कनेक्शन भी आपको बताता रहूंगा। जहां भाई थोर मूवी के एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट लेवल है। आपको मजा आएगा देखकर। अगर आप फैंसी दुनिया पसंद करते हो तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और मार्वल के सुपर हीरोज की मूवीज में से कहीं ना कहीं ये भी आयरन मैन की तरह बेस्ट मूवी है, जिनका हर फिल्म के पोस्ट क्रेडिट में रेफरेंस दिया जाता है। और वैसे भी इन मूवीज के आने के बाद डीसी यूनिवर्स की मूवीज को टक्कर दी है इन्होंने, वरना तो उनका डंका बजता था। खैर थोर मूवी को लेकर आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट में मेंशन करना ना भूलें और बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।